तो अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स। मैं हूं ज़हरा और आप देख रहे हैं कोड बाय ज़हरा। तो व्हाट इज़ व्हाइल लूप? व्हाइल लूप एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड बार बार चलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ फाइल क्रिएट करते हैं व्हाइल लूप डॉट py के नाम से। तो अब यहाँ मैं लिखती हूँ i इक्वल टू 1 और फिर मैं लिखती हूँ व्हाइल i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और कॉलन लगाती हूँ और फिर मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट में i और फिर मैं यहाँ नेक्स्ट लिखती हूँ i प्लस और इक्वल टू 1। तो देखते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा i इक्वल टू 1, तो ये वेरिएबल i की वैल्यू है कि वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। और फिर मैंने इसे कंडीशन दी कि चेक करे, तो फिर मैंने इसे कंडीशन दी कि i 5 से लेस देन है या इक्वल है। तो अभी i 1 है और 1 5 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब लूप के अंदर का कोड रन होगा। और फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ब्रैकेट में i, तो ये 1 को प्रिंट करेगा सबसे पहले। और फिर यहाँ मैंने लिखा i प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि i के अंदर 1 को ऐड कर दो, तो अब i की वैल्यू हो गई 2। लूप दोबारा चेक करेगा क्या i 5 से छोटा है, अब i 2 है और 2 5 से अभी भी छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर का कोड चलेगा और फिर i 3 हो जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होगा और जब 6 तक पहुंच जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आप लोग को याद होगा मैंने कहा था कि i 5 से छोटा होगा और यहाँ मेरे पास i की वैल्यू 6 आ गई और 5 से ही बड़ा हो गया, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब लूप रुक जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने इसे रन किया तो यहाँ मुझे 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग मिली और हम यही चाहते थे। तो आप लोग यहाँ 10 तक काउंटिंग प्रिंट करने की कोशिश करें। तो अब मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट करती हूँ इन्फिनिट लूप डॉट py के नाम से। तो ये क्या करता है, अब यहाँ मैं जैसे कि लिखती हूँ while और फिर यहाँ मैं लिखती हूँ ट्रू और कॉलन लगाती हूँ और फिर मैं यहाँ प्रिंट में लिखती हूँ और स्ट्रिंग में लिखती हूँ भाई मैं रुकने वाला नहीं। तो इसका मतलब क्या है इस कोड का, ये कभी रुकेगा ही नहीं। जैसे आपका भाई जब गेम खेल रहा होता है और आपकी माँ कहती है 100 दफ़ा बुलाती है आपको, लेकिन आपका भाई कहता है कि बस 5 मिनट और। तो जब मैं इसी तरह इसको रन करूँगी तो ये कभी भी नहीं रुकेगा, इन्फिनिटली ये चलेगा। तो अब यहाँ मैं लिखती हूँ while और फिर यहाँ मैं लिखती हूँ ट्रू, कॉलन लगाती हूँ और फिर मैं लिखती हूँ नेम इक्वल इनपुट और ब्रैकेट में स्ट्रिंग्स में लिखती हूँ एंटर योर नेम, यानी कि मैं यूज़र से नाम मांग रही हूँ। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगी तो यहाँ ये मुझसे मेरा नाम मांगेगा। जब मैं यहाँ लिखूँगी अली और फिर मैं एंटर करूँगी तो ये इन्फिनिटली मुझसे मेरा नाम मांगेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा कीवर्ड हो कि जब यूज़र नेम में वो एंटर करे तो ये लूप ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए यहाँ मैं इसे कंडीशन दूंगी। यहाँ मैं लिखती हूँ इफ नेम इक्वल टू और स्ट्रिंग में लिखती हूँ स्टॉप और फिर मैं कॉलन लगाती हूँ और फिर मैं यहाँ नीचे आके लिख देती हूँ ब्रेक। ये अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर नेम में कोई लिखता है स्टॉप तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक क्या करता है, ये क्या होता है कि किसी लूप को ख़त्म कर देता है। अब मैं यहाँ एंटर करूँगी और यहाँ मैं लिखती हूँ एल्स और फिर कॉलन लगा के नीचे लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट में नेम। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगी तो यहाँ ये मुझसे मेरा नाम मांग रहा है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ अली। जब मैं इसको रन करूँगी ये एक दफ़ा फिर से मुझसे मेरा नाम मांग रहा है, तो जब मैं यहाँ स्टॉप लिखूँगी आपने देखा कि लूप ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ लूप इन्फिनिट चल रहा है। तो दोस्तों ये था फाइल लूप का बेसिक इंट्रो, काउंटिंग, इन्फिनिट लूप और ब्रेक स्टेटमेंट। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे व्हाइल लूप के प्रैक्टिकल यूज केसेस और कुछ मिस्टेक्स जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।